लास्ट 28 साल ऐसे क्या डिफरेंट थे कि ये मर्जिंग नहीं हुई। हेलो फ्रेंड्स, एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो रहा है एचडीएफसी बैंक के साथ और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका आंसर छिपा है ये जानने में कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। एचडीएफसी लिमिटेड 45 इयर्स ओल्ड कंपनी है जबकि एचडीएफसी बैंक 28 साल पुरानी कंपनी है। लास्ट 28 साल ऐसे क्या डिफरेंट थे कि ये मर्जिंग नहीं हुई और अब ऐसा क्या हो गया है कि एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो रही है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1977 में, जब होम लोन इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। 1977 में एचडीएफसी का मेन मोटिव लोन देने से ज्यादा लोगों का बिहेवियर चेंज करना था। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या उस समय होम लोन लेने वाले लोग नहीं थे? आंसर है नहीं। उस वक्त जो लोग घर बनाना चाहते थे वो अपने रिटायरमेंट की पूंजी या फिर अपने पीएफ के पैसे से ही बनाते थे। लोन जैसा कॉन्सेप्ट इंडिया में उस टाइम पे नहीं था, ये एक फॉरेन कॉन्सेप्ट था। एंड एचडीएफसी ने लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने 10 साल दी। डीबी रामदेवास वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एचडीएफसी से 35,000 का लोन लिया था और उन्होंने अपना घर मलाड में बिल्ड किया था। एंड आफ्टर दैट एचडीएफसी लिमिटेड नेवर स्टॉप्ड। देखते देखते उनकी लोन बुक 100 करोड़ को पार कर गई। लेकिन उन्हें एक प्रॉब्लम आ रही थी, लोन लेने के लिए लोग आने लगे थे लेकिन वो लोन देने के लिए जो उन्हें पैसा चाहिए था वो कहीं से मिल नहीं रहा था। उस वक्त एलआईसी ने एचडीएफसी को दिए 10 करोड़ रुपए लोगों को होम लोन देने के लिए। और ये पॉइंट आप याद रखना, इसको हम आगे कनेक्ट करेंगे कि किस तरीके से एनबीएफसी को इश्यूज आते हैं पैसे लेने में। और फिर क्या था, देखते देखते एचडीएफसी होम लोन का इक्विवेलेंट बन गई। जिसे भी होम लोन चाहिए उसके लिए सबसे पहला प्रेफरेंस एचडीएफसी था। फिर आया 1992 यानी कि इंडिया का लिबरलाइजेशन और उस टाइम पे एचडीएफसी एंटर हुआ बैंकिंग सिस्टम। उसने उस समय का फायदा उठाया और एक और कंपनी बनाई विच इज एचडीएफसी बैंक। उनका ऑब्जेक्टिव था लोगों का बैंकिंग एक्सपीरियंस कंप्लीटली चेंज कर देना, क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे उस वक्त पब्लिक सेक्टर बैंक से। और उस टाइम के चेयरमैन दीपक पारेख ने कन्विंस किया आदित्य पुरी को, जो कि उस वक्त सिटी बैंक मलेशिया के हेड पोजीशन पे थे। और फिर क्या था, स्टोरी चालू हुई। लेकिन पहला साल एचडीएफसी का परफॉर्मेंस बहुत ही ओके था। उसके बावजूद एचडीएफसी के जो मेन 4 पिलर थे उस बात को उन्होंने छोड़ा नहीं, विच इज ऑपरेशन एक्सेलेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट लीडरशिप एंड प्रोफेशनल पीपल। इन चारों चीजों पे उन्होंने फोकस किया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। देखते देखते एचडीएफसी बैंक इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गई एंड पीपल ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड 20% ग्रोथ ऑफ द एचडीएफसी बैंक। एंड एचडीएफसी बैंक फाउंड प्लेस ऑफ टॉप 100 brands in the world and the child outdone the parent। हमारे यहाँ होता है ना, बच्चे बड़े होकर के पेरेंट्स का बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे वही हुआ। एचडीएफसी बैंक became the top 100 वर्ल्ड्स ब्रांड। अब एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक में $60 बिलियन यानी कि 60 अरब डॉलर्स की डील होने वाली है। और इस डील के बाद HDFC बैंक विल बिकम ट्वाइस टू द ICICI बैंक। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है, HDFC लिमिटेड इज ग्रोइंग, HDFC बैंक इज ग्रोइंग, देन व्हाई दे आर मर्जिंग? इसका आंसर छुपा है 2018 के IL&FS NBFC क्राइसिस में, क्योंकि उस वक्त के NBFC IL&FS ने ऐसे ऐसे लोन बांट दिए थे जो अपने क्रेडिटर्स को कभी पैसा लौटा ही नहीं पाए। और उसके बाद RBI और गवर्नमेंट की एंट्री हुई, उन्होंने NBFCs के रूल्स में बदलाव करने शुरू कर दिए। और अब लास्ट 3 साल में चेंज होते होते NBFCs और बैंक्स के रूल ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं। क्योंकि पहले NBFCs के पास कोई डिपॉजिट की फैसिलिटीज नहीं थी। याद है मैंने आपको शुरू में बताया था HDFC लिमिटेड ने LIC से पैसे लिए हुए थे, लेकिन अब उनके पास डिपॉजिट की भी फैसिलिटी है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली बैंक जैसी हो गई है कि अगर आपके पास लोगों का पैसा है तो आपको वो सारे रेशियोज मेंटेन करने पड़ेंगे जो कि ऑलमोस्ट एक बैंक करती है। अब चूंकि NBFCs और बैंक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा तो ये काफी लॉजिकल है कि इनको मर्ज किया जाए। लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं है। बाय मर्जिंग HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक, दे आर सॉल्विंग वन बिग प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज दैट वन बिग प्रॉब्लम? एक्चुअली जब भी कोई HDFC बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है तो HDFC क्या करता है, उसको HDFC लिमिटेड की तरफ ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि HDFC लिमिटेड होम लोन देने में ही उसकी एक्सपर्टीज है। और इस ट्रांसफरिंग का एक्चुअली एक सर्टेन सा वैल्यू मिलता है HDFC बैंक को। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ओवर द टाइम HDFC बैंक ने कितना लोन अमाउंट HDFC को असाइन किया हुआ है, और इससे आप विजुलाइज कर सकते हो कि दोनों एक साथ मिलेंगे तो कितनी तगड़ी ग्रोथ आ सकती है। तो इस वजह से HDFC बैंक का जो पूरा प्रॉफिट होना था लोन देकर के, वो प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि एक छोटा सा चार्ज मिल रहा है। जबकि HDFC लिमिटेड जो कि लोगों को बड़े लेवल पे हाउसिंग लोन दे रहा है,
उसको जो पैसा मिलता है वो ज्यादा इंटरेस्ट पे मिलता है। अब एचडीएफसी लिमिटेड लोगों को पैसा तो दे रहा है लोन के लिए, लेकिन उसको जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा इंटरेस्ट पे आ रहा है, क्योंकि वो एक एनबीएफसी है। तो अगर वो लोगों से पैसा ले रही है तो वो ज्यादा इंटरेस्ट पे लोगों से पैसा ले रही है। लोन लेने के लिए लोग आने लगे थे, लेकिन वो लोन देने के लिए जो उन्हें पैसा चाहिए था वो कहीं से मिल नहीं रहा था। उस वक्त एलआईसी ने एचडीएफसी को दिए 10 करोड़ रुपए लोगों को होम लोन देने के लिए, करेक्ट। जबकि बैंकों को जो पैसा मिलता है वो 4% पे मिलता है। अब आप सोचिए, एचडीएफसी बैंक के पास पैसा है 4% पे, एचडीएफसी लिमिटेड के पास क्लाइंट्स हैं होम लोन देने के लिए। एक तरफ लोन देने के लिए इन्हें बहुत चीप रेट पे पैसा अवेलेबल होगा, दूसरी तरफ इनके पास ऑलरेडी एक होम लोन देने का प्रूवन बिजनेस मॉडल है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रूल्स भी ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं तो दो पैरेलल कंपनियों को क्यों रन करना? और बैंकिंग के पास ज्यादा लेवरेज है एज कंपेयर टू एनबीएफसी, इसलिए एचडीएफसी लिमिटेड अब मर्ज हो रही है एचडीएफसी बैंक में। बट सिर्फ यही बात नहीं है। रिसेंट प्रेस रिलीज में शशिधर जगदीशन, सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक, उन्होंने कहा कि जो हाउसिंग लोन का जो मार्केट शेयर है वो एचडीएफसी बैंक को अपना बढ़ाना है, उसको एक्वायर करना है, इसलिए भी ये मर्जर उनके लिए फ्रूटफुल है। बट क्या स्टोरी इतनी ही ब्यूटीफुल है? दोनों मर्ज हो जाएंगे, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी बन जाएंगे? आंसर है नहीं। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मर्जर हुए हैं सबके सब सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। ये पेपर पे देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तरफ लोन देने के लिए इन्हें बहुत चीप रेट पे पैसा अवेलेबल होगा, दूसरी तरफ इनके पास ऑलरेडी एक होम लोन देने का प्रूवन बिजनेस मॉडल है। दुनिया में सारे के सारे मर्जर ऑलवेज सक्सेसफुल नहीं हुए। इट्स लाइक इमेजिनिंग विराट कोहली, एबी डिविलियर्स सब लोग एक टीम में खेलेंगे तो सबसे मजबूत टीम बन जाएगी। बट आंसर हमारे सामने है, आरसीबी। अभी तक उन्होंने एक भी आईपीएल नहीं जीता है। सो ये गारंटी नहीं है कि अगर ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो ये सबसे बढ़िया कंपनी बनाएंगे, क्योंकि दोनों का कल्चर अपना अलग है, दोनों का वर्किंग स्टाइल अपना अलग है, दोनों का अपना बिहेवियर है, अपने एम्प्लॉयज हैं, अपने पीपल हैं। ऑलवेज सारे के सारे मर्जर्स सिल्वर बुलेट की तरह नहीं काम करते। तो ये तो समय ही बताएगा कि ये मर्जर कितना पावरफुल और कितना फ्रूटफुल होता है इन्वेस्टर्स के लिए। बाय द वे, मैं एचडीएफसी बैंक में काफी लॉन्ग टाइम से इन्वेस्टेड हूँ। आपने इन दोनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया? अगर आपको मेरी ये रिसर्च एंड स्टोरी अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।